viewers, how you all? I hope you are good. Anyways, today my topic is very important, and today I'm going to explain very important and very confusing topic. So let's come on the topic without wasting any more time. यूएस आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही कंफ्यूजिंग जो क्रिएट करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। और जब हम कन्वर्सेशन या ग्रामर सेक्शन में जब पढ़ रहे होते हैं उसमें एक यूज आता है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो वो कंफ्यूज वाला टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। आइए जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक को और पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे समझें और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड आर्ट टू ये इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक क्यों है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ये आज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कंफ्यूजन भरा है, तो ये इसमें कंफ्यूजन कहाँ है सबसे पहले हम वो समझते हैं। Viewers, first I would like to tell you that should, must and are to, इन तीनों का जो मीन्स होता है ना वो सेम ही होता है। अब डाउट क्रिएट होगा, शुड का भी मीन्स चाहिए के सेंस में आता है, मस्ट का भी जो मीन्स होता है वो भी चाहिए के सेंस में आता है, और जो आर टू का होता है वो भी चाहिए के ही सेंस में आता है। मैटर ये आ रहा है कि अब इनका यूज कैसे करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और हम लोग ऑलमोस्ट जहां भी चाहिए के सेंस में जो सेंटेंस आते हैं वहां पे हम शुड लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, वो सारी चीजें, वो सारे फॉल्ट, सारे जो इश्यूज हैं वो इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो शुड है, इस शुड का मीन्स जो होता है वो होता है चाहिए के सेंस में। ठीक है, चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि मस्ट और ऑट टू, इन सबका जो सेंस होता है वो चाहिए के सेंस में ही होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। राइट, अब मैटर ये आ रहा है कि हम इसे क्लियर कैसे करेंगे, कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि किसके साथ कब यूज होगा। अब आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, सर ने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये। ऐसा नहीं, यहां सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट यहां पे क्या है कि सब्जेक्ट का कोई मैटर ही नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो शुड है या मस्ट, आर टू, ये जो तीनों यूज आप पढ़ रहे हैं एक साथ, ये इनको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इनको सब्जेक्ट से कोई मैटर ही नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। राइट, अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप एक टॉपिक पे, एक यूज पे एक वीडियो बनाते हैं, आप तीन कैसे आ गए, है ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इनको अलग अलग करूं, लेकिन फिर मन में आया कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में मैं आपको इन तीनों को जो डिफरेंशिएट है, मैं वो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, शुड चाहिए के सेंस में आ रहा है, मस्ट का भी जो मीन्स होता है वो भी चाहिए के सेंस में होता है, और आर्ट टू, OUGHT, ऑट टू का जो यूज होता है वो भी चाहिए के सेंस में आता है। अब आता कब है, चाहिए के सेंस कब आएगा, कब वहां पे शुड लगेगा, कब मस्ट लगेगा, कब आर्ट टू लगेगा, वो मैं क्लियर करता हूं। आइए देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि रोहन को बाजार जाना चाहिए। ठीक, रोहन को बाजार जाना चाहिए। अब आप समझिए कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि कहीं कोई प्रेशर नहीं है, कहीं कोई ड्यूटी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बस हमारे थॉट्स हैं कि हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कैसे उसे करना चाहिए, मतलब नॉर्मली। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल नॉर्मली, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई मतलब कि कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे देखिए, मैं इसको ट्रांसलेट करना आपको सिखा रहा हूं, उससे पहले आप
इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि हम कब किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे आप ये समझिए कि जैसे हमें कोई चीज लगता है यार ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है, वो कोई प्रेशर नहीं है, हमें वो फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा जैसे अब मैंने यहाँ पे कहा कि रोहन को बाजार जाना चाहिए, वो मुझे लग रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, सेंटेंस में कोई प्रेशर नाम की चीज नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। तो इस सेंटेंस में कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल सीधा सा सेंटेंस है। एक अगले बंदे को बिल्कुल फील आ रहा है, इस प्रकार के वो सेंटेंसेस यूज कर रहा है। अब आइए जरा समझते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। वर्ड ऑर्डर क्या होता है? जो हम सेंटेंस को जैसे हम बनाते हैं, बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शुड लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा यूज है अच्छा, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Got it? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लिख देंगे, नहीं तो देखेंगे। अब मैटर ये आ रहा है कि सर आपने शुड बता दिया, मस्ट कहाँ लगेगा और ought to कहाँ लगेगा, उसका भी मैं आपको वर्ड ऑर्डर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जब अभी वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ का वर्ड ऑर्डर ध्यान देते रहिए। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कहीं कर सकते हैं नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगता है ना, कहीं कुछ डाउट वाली चीजें लगती है ना, तो आप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है वो आपके लिए ही बना है। वो इसीलिए बना है कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप वहां क्लियर करें। ठीक है, वहां पे आप अपना कमेंट तो कर ही सकते हैं, अपना जो भी प्यारा कमेंट है वीडियो के बारे में, टीचिंग मेथड्स के विषय में। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वेल, यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस का मतलब ये होता है कि उसके बाद, मतलब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब, फिर ये प्लस मतलब उसके बाद शुड लिखा, फिर प्लस मतलब फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, आइए अब आपको ये समझाते हैं। रोहन को बाजार जाना चाहिए। अब यहां हम लिखेंगे रोहन, जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर शुड, फिर इसके बाद गो, उसके बाद टू मार्केट। गो के साथ टू क्यों लगा, बात समझ में आ रही है ना? मैंने बहुत दफा इस चीज को बताया है आपको कि गो के साथ टू तभी लगता है जब जो जाने वाली जो जगह होती है वो जो बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब जो आपका डेस्टिनेशन होता है वो बिल्कुल अगर कंफर्म है तो गो के साथ टू लग जाता है, राइट? अब आइए आपको अगला एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, अब अगले एग्जांपल में मैं आपको मस्ट का यूज दे रहा हूं, उसको आप जरा सुनिए। जैसे कि मैंने ये कहा रोहन को बाजार जाना ही चाहिए। रोहन को बाजार जाना ही चाहिए, आ गया ना डाउट? और आई थिंक कि आप वो जो टॉपिक है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसे आप थोड़ा सा कैच कर पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो डाउट्स हैं, जहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो आप थोड़ा सा अगर वीडियो को अच्छे से समझ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कैच कर लिए होंगे कि डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपके डेली सेंटेंसेस पे बेस्ड है, और उसको विल हैव टू एंड शैल हैव टू का, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। वेल, कंफ्यूजन अगर आपने कैच किया हुआ है तो अब हम भी उसको पकड़ के बताते हैं फिर अच्छे से। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि रोहन को बाजार जाना चाहिए, राइट? अब ये तो सिंपल हो गया, इसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारी सोच है, हमारी फीलिंग्स है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, रोहन को बाजार जाना ही चाहिए, ही या जरूर या मस्ट, मस्त समझ रहे? मतलब कि रोहन को बाजार जाना ही चाहिए, ये चीजें बिल्कुल प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं जाना ही चाहिए। ऊपर वाला एक सुझाव था, एक सजेशन था, प्लीज बी कंसंट्रेटेड। ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है वो एक सजेशन था, एक सुझाव था, लेकिन जो दूसरा है इसमें सजेशन सुझाव नहीं है, इसमें प्रेशर दिया जा रहा है कि जाना ही चाहिए, या आप इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि रोहन को बाजार
जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, ठीक है, अवश्य जाना चाहिए, पक्का जाना चाहिए, कहीं पक्का भी आ जाता है, हम लोग बोलते भी है ना, पक्का जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज बी कंसंट्रेट, अगर किसी सेंटेंस में रोहन को, जैसे कोई सेंटेंस है और उसमें आ जा रहा है कि जाना ही चाहिए या जरूर जाना चाहिए या अवश्य जाना चाहिए या पक्का जाना चाहिए। पक्का तो हम जल्दी पढ़ते नहीं है, हम ऑलमोस्ट क्या पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते हैं, पक्का हम बोलते हैं, राइट। जब हम सेंटेंस को, जब हम इंग्लिश स्पोकन करते रहते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि जब हमारे जो कन्वर्सेशन, जो सेंटेंसेस होते हैं वो, उनमें हम क्या करते हैं, पक्का वर्ड यूज करते हैं। ये आप कहीं लिखा हुआ जल्दी नहीं पाएंगे, होता है लेकिन बहुत कम, रेयरली होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में जरूर, अवश्य, पक्का या ही शब्द आ जाए, प्रेशर दिया जाए, तो ऐसी सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ? पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, एक राय थी, एक सजेशन था। दूसरे में क्या है, प्रेशर दिया जा रहा है। बात समझ में आई? प्रेशर मतलब कि जरूर, अवश्य, है ना, पक्का, या जैसे कि रोहन को बाजार जाना ही चाहिए। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है तब हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और, क्या सर ये जरूर, अवश्य, जो पक्का है, ये जो तीन हैं, क्या इनकी भी इंग्लिश हम लिखेंगे क्या? है ना डाउट? जरूर, अवश्य या पक्का, अगर ये आ रहा है तो क्या हम इनकी भी इंग्लिश लिखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यही बच्चे गलतियां करते हैं। आपको इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, इनकी इंग्लिश होती है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर कोई भी आपका चाहिए के सेंस में सेंटेंस बन रहा है तो उसमें आपको इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। बात समझ में आई? क्यों नहीं लिखनी है सर? हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो सब बनेगा कैसे? वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो मस्ट वर्ड होता है ना, इनमें वही सारी चीजें रिलेट करती हैं। क्या कहा मैंने? ये जो मस्ट वर्ड है, ये जरूर, अवश्य, पक्का, ही चाहिए, मतलब इस प्रकार का जो सेंटेंस बन रहा है वो इन्हीं से रिलेट कर रही है, इन्हीं में वो सारी चीजें छिपी हुई हैं। अगर आप इनकी इंग्लिश नहीं लगा रहे हैं और आप सिर्फ मस्ट लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आइए अब आपको एक्सप्लेन करके इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं करके बताता हूँ। इसके बेस पे जो मैंने आपको वर्ड ऑर्डर दिया हुआ है, अब मैं आपको, आप आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इसको इरेज करके मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप यहाँ नॉर्मली जैसे जो ऊपर वर्ड ऑर्डर दिया हुआ है, आप उसी की बेस पे इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे रोहन मस्ट गो टू मार्केट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। रोहन को बाजार जाना ही चाहिए, तो रोहन को, अब यहाँ पे देखिए, चाहिए के सेंस में यहाँ पे शुड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मस्ट लग गया। दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या है, ही का, केवल ही शब्द आया है। या अगर हम ये कह दें कि रोहन को बाजार अवश्य जाना चाहिए, अवश्य, ठीक है। अगर यहाँ पे अवश्य शब्द आ जाए या जरूर शब्द आ जाए, ठीक है, अवश्य या जरूर, तब भी आपका यही मस्ट ही लगेगा। प्लीज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है, आप ध्यान देते रहिएगा। अगर आपको नोट करने की जरूरत हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेल, अब आपको आगे हम समझाते हैं जो R2 है, इसका क्या रोल है। इसका हम बहुत जनरली, मतलब ज्यादा नहीं पाते हैं इसका यूज। मस्ट का और शुड का यूज में ज्यादा मिलता है, लेकिन R2 का नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कब यूज होता है, आइए क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका जो यूज होता है बच्चों, वो जो इसका यूज होता है वो होता है कि कहीं जहां पे हमारे ड्यूटीज हो, कर्तव्य हो, ठीक है, जहां पे रिस्पेक्ट की बात आ जाए। मैंने एक वर्ड यूज किया आपके लिए, आपकी ड्यूटी। जैसे मैंने ये कहा कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, राइट, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, है ना, हमें नेशनल एंथम में बिल्कुल सीधे से खड़े होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारी ड्यूटीज हैं, है ना। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके लिए R2 का यूज होता है। Got it? वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना?
अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि आपको इस प्रकार के जबरदस्त वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए अब ऑड टू को जरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें अपने देश का या चलिए माता पिता का, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या है कि सम्मान करना चाहिए, मतलब ड्यूटी आ रहा है। ऊपर सब में ये जो आप पढ़ रहे थे, रोहन को बाजार जाना चाहिए, ये एक राय थी, और यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए था, उसमें एक प्रेशर था। इसमें क्या है, इसमें ड्यूटी शब्द आएगा, मतलब कि जहां पे आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना उसे या बोलना चाहेंगे ना, तो उसमें आपको ये लगेगा कि यार हम यहाँ पे ड्यूटी जैसा कुछ हो रहा है, ड्यूटी जो होता है उस जैसा फील आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य जैसा फील हो रहा है तो हम यहाँ पे ऑट टू का यूज करेंगे। और सेंस आप देखिए, चाहिए का ही सेंस आ रहा है। जो सेंस है वो चाहिए के सेंस में अगर आ रहा है तो चाहिए तो तीनों में आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन आप तीनों का फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑट टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। गॉट इट? मतलब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, ऑट टू लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेम वही फॉर्मूला है, बस शुड की जगह मस्ट लग गया, मस्ट की जगह ऑट टू लग गया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ सेंस। जो सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। वेल, आइए को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ऑट टू। हम यहाँ शुड लगा देंगे, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य की बात हो रही है। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आई होप कि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आज का जो टॉपिक है बिल्कुल नॉलेजफुल, और कंफ्यूजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो तो क्लियर ही हो गया होगा, राइट? और आपकी जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं कि रोहन को बाजार जाना चाहिए, ये शुड का यूज हुआ। मस्ट का भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया, रोहन को बाजार अवश्य जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। प्रेशर आए तो आप मस्ट का यूज करेंगे। और अगर रिस्पेक्ट की बात आ जाए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी शुड वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर फ्लैग्स, है ना, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो अगर जहां सम्मान की बात आ जाए, जहां मतलब इस प्रकार की बात है, जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, राइट? अब इसमें क्या है, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें जो है एक ड्यूटी, एक कर्तव्य जैसा मतलब फील हो रहा है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। ओके, आई होप कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और समझ में तो जरूर ही आया होगा। तो वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं। जो अगला वीडियो होगा वो और भी मजेदार होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।